मैं इस समय जम्मू के बेस कैंप में हूँ। यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह का जोश और उत्साह है इस बार देश भर के भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं में। जिस तरफ आप यहाँ नज़र दौड़ाइए आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे, जिस तरफ आप नज़र दौड़ाइए आपको भोले के भक्त दिखाई देंगे। ये सिर्फ नज़ारा जो है अपना ये बाहर अंदर का नज़ारा है बेस कैंप का, और इसके बाहर जितनी संख्या आप यहाँ देख रहे हैं इससे दुगनी संख्या बाहर इंतजार कर रही है। बता दूं इसमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने कल यानी कि 2 जुलाई को यहाँ से पहले जत्थे में श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होना है, वो श्रद्धालु भी है। और इसके साथ वो श्रद्धालु भी हैं जो जम्मू पहुंचे हैं लेकिन उनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। यहाँ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आपको सामने बालटाल और पहलगाम लिखा दिखाई दे रहा होगा। ये दरअसल यहीं से अब सरकार ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू की है, और लोग जिनका पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ है, और भीड़ को नियंत्रण करना यहाँ सुरक्षा बलों के लिए अपनी चुनौती। और भीड़ आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह यहाँ पर हजारों की भीड़ जो है वो इंतजार कर रही है। और यहाँ पर भीड़ सिर्फ इसलिए कि वो पंजीकरण कर सके, भीड़ इसलिए कि वो अपने बाबा बर्फानी के दर्शन करें। कल हम यहाँ आए थे लेकिन कल यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही लोगों का यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होनी है, उसके बाद किस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हैं वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। बता दूं कल यही जम्मू से ही पहला जत्था रवाना होगा जिसको प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां से कश्मीर के बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना करेंगे। और यहां पर उत्साह देखते ही बनता है, उत्साह भोले बाबा के दर्शनों का। और यहां पर आप देखिए भक्त आए हैं। कहां से आए? मेरठ से। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? रजिस्ट्रेशन हो गया, टोकन मिल गया। मेडिकल करवा रहे हैं। हाँ जी, ये टोकन मिल रहा है तभी भी छोड़ता नहीं हमको। अच्छा, पहले दिन ही क्यों दर्शन करना है? श्रद्धा आगे मौसम से दिक्कत हो जाती है, इस वजह से प्राथमिकता में भगवान की ज्यादा होता है, इसीलिए हम 3 तारीख को जाता है। देखिए यहाँ पर जिस तरह की भीड़ है उतनी पंजीकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कुछ लिमिटेड लोगों को ही यहाँ पर पंजीकरण दिया जाएगा, लेकिन जितना पंजीकरण है उस पंजीकरण इन लोगों के सामने यहाँ बोना साबित हो रहा है। यहाँ देखिए महिलाएं भी यहाँ पर लगातार लाइन में लगी हुई हैं और लगातार यहाँ पर लोग पहुँचे। फरीदाबाद से आए भैया। क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, सुबह रजिस्ट्रेशन करा था, सुबह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये कभी उधर गेट से भगा रहे हैं, कभी उस गेट से भगा रहे हैं। 2:30 बजे से परेशान है हम लोग। आज ही आए हैं लेकिन 3 दिन से जो लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं आज टोकन मिल रहा है और हमें एंट्री भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है जब एंट्री नहीं कर रहे। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि वहाँ से लाइन लगाओ, क्लियरली नहीं बता रहे कि एंट्री कहाँ से होनी है। कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि कहाँ पे टोकन मिलेगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। कोई कह रहा है इधर होगा, कोई कह रहा है उधर होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छे से इंक्वायरी। हम कल भी आए थे और वापस लौटे, दोपहर में वापस आए और सुबह भी है, और क्या आज मॉर्निंग में फिर से लगे हुए हैं हम लाइन में। हम 2 बजे से लगे हुए लाइन में, और फिर पहले हम वहाँ लगे, वहाँ से वापस आए और अभी बार बार घुमाए जा रहे हैं। 2 दिन। आप कब से भाई साहब? इलाहाबाद से आए सर। 3 दिन से हम लाइन में लगे हैं सर। कल हमको काउंटर से हटा दिया गया कि 800 टोकन बढ़ गया, अब नहीं है। और आज भी वहाँ से काउंटर से बोले कि जो है आप लोग बाहर से जो है लाइन लगाइए, अभी आपको। आपने पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा? पहले सर हमको पता नहीं था, हमने यहाँ से आके रजिस्ट्रेशन 29 तारीख को मैं यहाँ आ गया था, और 29 को आया तो बोले कि 30 को होगा। 30 से आज तक अभी तक लाइन पे लगा हूँ, लेकिन हमको जो है यहाँ पे टोकन नहीं मिला सर। टोकन नहीं मिला। कल भगदड़ हुई थी, भगदड़ में तमाम महिलाओं को चोट आई, मेरे ये पैर में चोट आई और काफी लोग दब गए उसके नीचे। आप देखिए यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा है अपर्णा। यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ रही है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया जितने श्रद्धालु यहाँ अंदर हैं उससे दुगने संख्या में श्रद्धालु बाहर हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, कब उन्हें टोकन मिले और कब वो वापस जाए। और जितना टोकन का यहाँ पर कोटा रखा गया अपर्णा, वो बहुत बोना साबित हो रहा है इस बेतहाशा शिव भक्तों की भीड़ के लिए। देश भर के भगवान भोले के भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि कल यानी 2 जुलाई को
जम्मू से भगवान भोलेनाथ के भक्तों का पहला जत्था श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। मैं इस समय जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप से सटे हुए इस एरिया में हूँ। इस एरिया में यहाँ पर न केवल यात्रियों का, नए यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है, बल्कि उनकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर उन्हें टोकन भी दिए जा रहे हैं। बता दूं, इस यात्रा के लिए पंजीकरण हालांकि बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन कुछ ऐसे यात्री भी हैं जिनका पंजीकरण नहीं हो पाया है और ऐसे यात्रियों के लिए अब यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन RAFD कार्ड्स की जो है बनाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो पहलगाम के लिए टोकन्स है वो 1500 है और बालटाल के लिए जो टोकन्स की संख्या रखी गई है वो 1000 है। लेकिन आप भीड़ देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ भीड़ का नज़ारा देखिए। जिस तरफ आप नज़र दौड़ाइए, हज़ारों श्रद्धालु आपको यहाँ दिखेंगे जो देश भर से यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। इस तरफ देखिए कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार ये श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं ताकि ये भोलेनाथ के दर्शन कर सके, ताकि इन्हें पंजीकरण मिल सके, ताकि इन्हें यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में पर्ची मिल सके, ताकि ये यहाँ से कल भगवान भोलेनाथ के जत्थे के साथ रवाना हो। यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। जो आप कहाँ से? बीकानेर, राजस्थान। हाँ, नहीं कोई नहीं है सर, एकदम व्यवस्था है। हाँ। आपने पहले वो नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी? नहीं सर, टोकन मिला है अभी। नहीं पहले नहीं करती, अभी करवाएंगे सर। कितना वेट करना पड़ा? वैसे सर वो तो 2-3 घंटे वेट करना पड़ा, पर हमें टोकन मिल गया सर। खुशी है पहले दिन भोलेनाथ के? बिल्कुल, भोलेनाथ के दरबार में जाने की खुशी से बड़ी बढ़कर कोई खुशी नहीं है। हम भोलेनाथ के दरबार में जाएंगे, सब परिवार में आया हूँ, मेरी मिसेज और बच्ची को लेकर के, और मैं भोलेनाथ के दरबार में जाऊंगा। क्यों पहले ही क्यों दर्शन करना चाहते हैं? मैं पहली बार आया हूँ तो हम लोग पहले इसीलिए जाते हैं कि हमें पूरा शिवलिंग मिले और हम महादेव के पूरे दर्शन करें। और महादेव, हमारे पिता भी भक्त थे, हम भी महादेव के भक्त हैं, हमारा पूरा परिवार महादेव से समय। पहले जाओ पहले पाओ। आप भी पहली बार आई? जी सर, बिल्कुल पहली बार आई। यस सर। क्या खुशी है मन में की? बहुत ज्यादा खुशी है सर, अब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट बहुत ज्यादा खुशी है। तो कितना वेट करना पड़ा यहाँ? वेट तो सर काफी करना पड़ा हमें, लेकिन उस चीज का भी अपना मजा है, बस वही है सर। पहले दर्शन ही क्यों करना है? बस ये इच्छा है सर, शिवलिंग देखे जाके, वो वहाँ का एनवायरनमेंट देखे, वो माहौल देखे, बस यही इच्छा है, बस पहली बार जाना है। पूर्ण शिवलिंग के दर्शन करने हैं, ये कहना है यहाँ पर भक्तों का। और हालांकि यहाँ पर भक्तों को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भक्त कह रहे हैं कि उनकी सारी थकान, उनकी सारी परेशानी तभी दूर होगी जब उन्हें भोले बाबा के दर्शन होंगे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, ABP न्यूज़, जम्मू।